आसमा, उसकी माँ ने धीरे से पुकारा, इस डर से कि कहीं उसके भाई बहन की नींद न टूट जाए। घर में गहरी शांति थी, सिर्फ बाहर से आती हवा की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। आसमा अपने बिस्तर से उठी और जैसे ही वह अपनी माँ के पास पहुंची, रात की ठंडी हवा ने उसे छू लिया। यह वह दौर था जब मक्का के आसपास नई रोशनी फैल रही थी, एक ऐसा संदेश जो लोगों के दिलों और जिंदगियों को बदलने वाला था। आसमा और उसका परिवार उस पवित्र रात लैलतुल कद्र के बारे में जान चुके थे, एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर थी। यही वह रात थी जब फरिश्ते जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार कुरान उतारा था। उस रात आसमा भी अन्य ईमान वालों के साथ मक्का के बाहरी इलाके में पहुंची, जहां इस्लाम का अंतिम संदेश धीरे धीरे फैल रहा था। उसने एक शांत कोने में बैठकर अपने विचारों में खो गई। आसमान तारों से भरा हुआ था और हवा में सच्ची इबादत की गूंज थी। हर कोई अपने रब से रहमत और माफ़ी की उम्मीद कर रहा था। आसमा के दिल में एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। उसने अपनी तकदीर और अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा। इस्लाम स्वीकार करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उनके दिलों में सच्चाई और ईमान की रोशनी थी। उसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस याद आई जिसमें कहा गया था, जो व्यक्ति लैलतुल कद्र की रात ईमान के साथ और अल्लाह से इनाम की उम्मीद में इबादत करेगा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये सोचकर उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। रात तेज़ी से बीत गई, लेकिन आसमा के दिल पर इसका गहरा असर हुआ। जब फज्र का समय हुआ तो उसने सजदे से सिर उठाया और महसूस किया कि उसका दिल हल्का और सुकून से भर गया था। वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उसने सोचा कि इस रात हजारों फरिश्ते ज़मीन पर उतरे थे, बरकत और सलामती के साथ। समय बीतता गया, लेकिन आसमा ने उस रात को हमेशा अपने दिल में बसाए रखा। उसने अपने बच्चों को भी इस रात की अहमियत बताई ताकि वे भी इसकी बरकत को समझ सकें। लैलतुल कद्र की यह रात हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और ज्ञान की राह वही है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए। जो भी इस रात को सच्चे दिल से इबादत करता है, वह अपने रब की रहमत और माफ़ी पा सकता है। यह रात सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।